इसमें पधार रहे हैं। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डालते हुए, अभी बीच रास्ते में आपको दोग प्रणाम नहीं करना है, गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। अभी आपको बीच रास्ते में दोग प्रणाम नहीं करना है, गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट लाइव दिखाया जाएगा। जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर ऊपर आ जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारे तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। उनके बाद में आरती होगी, लालता की सरकार की वंदना होगी, गुरुदेव की खुद की लिखी हुई बहुत ही अद्भुत वंदना जो अपनी तरफ से लालता की सरकार को अपनी पुकार को रखती है, ऐसी वंदना को आप अपने घर में रोज चलाएं। दीपक करते समय आरती चलाएं, लालता की सरकार की वंदना चलाएं। गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार जोरदार से जयकारा लगाएंगे, दरबार में हाजिरी लगाएंगे। बोली लालता की सरकार की। आगे नहीं आना भैया, जहां खड़े वही रहना है। आगे क्यों आ रहे हो? मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लालता की सरकार की। दरबार में उपस्थित सभी भक्तों का अभिनंदन, स्वागत। भगवान भैरवनाथ, लालता की सरकार सबका मंगल करे, सभी को आशीर्वाद दें। पूज्य गुरुदेव की सारी मातृशक्ति को कृपा प्राप्त हो। आप सभी का भरोसा पूर्ण हो। आज दरबार का दूसरा दिन, शनिवार, जैसा कि आपको जो लाइव से जुड़े हैं उनको भी पता है कि धाम पे आते ही आपको एक पर्चा बनवा कर उसमें नाम, पता और आपकी समस्याएं, उसके बाद
लाल धागा आपको मिल जाता है, उसको बाएं हाथ पे बांधना होता है और फिर दरबार में आपको आरती में शामिल होना, शाम की संध्या वंदना में, प्रार्थना में शामिल होना। जो भी दरबार में आते हैं वो एक बार आरती या वंदना में शाम को जरूर शामिल होना चाहिए। उसके बाद आपको जैसे भी नंबर से बुलाया जाए वैसे आपको आके जो आपको भस्मी दी जाती है, बबूत दी जाती है, उसका तिलक लगाएं, उसको खाएं और इस दरबार से संकल्प करके जाए कि मैं जल्द से जल्द वापस आऊं तो गुड न्यूज़, पॉजिटिव रिजल्ट लेके आऊं। यहाँ का बड़ा चमत्कार है, गुरुदेव की तपोभूमि का प्रभाव, उनकी भक्ति की ताकत, आपके प्रेम, श्रद्धा और विश्वास का ये प्रतीक है। ये दरबार आपके लिए अद्भुत और लाभकारी प्रवचन, आहार, वो सारी जो दरबार से बताई गई बातें हैं वो आपके लिए बहुत ही वरदान तुल्य है। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा के बारे में, नकारात्मक ऊर्जा के बारे में, कोक बंधन के बारे में, बॉडी में जो वाइब्रेशन होता है उसके बारे में बहनें बताती रहती है कि हमें ये प्रॉब्लम है, या कहीं पूछा तो उन्होंने बता दिया। आप ये देखिए कि नकारात्मक ऊर्जा का भोजन क्या है, उसको कौन से कार्यों से ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, वो किस से बढ़ जाती है। पहली बात तो इसको ज़्यादा विचार करना आपके लिए लाभकारी नहीं रहता। फिर भी मैं आपको वो चीज़ें, वो बातें बताना चाहूँगा जिससे आपकी ये नकारात्मकता, नेगेटिव ऊर्जा काफ़ी हद तक आपको परेशानी नहीं कर पाएगी। नकारात्मक ऊर्जा का प्रथम आहार है बुरा सुनना। ये भगवान की भक्ति, वंदना, प्रार्थना, आरती या प्रवचन महाराज श्री के, पूजा अर्चना, दीपक जलाना, ये उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नेगेटिव ऊर्जा को भगवान के प्रार्थना, वंदना, आरती सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जैसे ही आप आरती सुनना शुरू करते हो उसको प्रॉब्लम होने लगती है, नकारात्मक ऊर्जा को प्रॉब्लम होने लगती है। तो हमें सुनना छोड़ना नहीं है, लगातार वंदना, आरती सुनते रहना है और भगवान के दरबार में आके वो बहनें जो बातें बता रही है उसको निश्चित सुनना है, पूरे मन से सुनना है। उसके बाद नेगेटिव ऊर्जा को दूसरी प्रॉब्लम, वो भगवान के, गुरुदेव के दर्शन करना नहीं चाहती। ऐसे दीपक को जलते हुए वो नहीं देखना चाहती, अग्नि से डरती है। जैसे जोत जल रही है या दीपक जल रहा है, उसको आप देखोगे तो नेगेटिव ऊर्जा को प्रॉब्लम होगी, तो वो परेशान होगी, तो दीपक जलाना नहीं छोड़े, उसको बार बार ये प्रॉब्लम होगी। जब आप वीडियो देखोगे, जब आरती चलती हुई देखोगे, उसमें लाल धागे सरकार के दर्शन हो रहे हैं, महाराज श्री के प्रवचन जा रहे हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। और जब आप बार बार दीपक, आरती
दीप जला के सुबह आरती, शाम आरती, उसमें ज्योत के दर्शन, उसमें दीपक के दर्शन, अग्नि की लो के दर्शन, तो नकारात्मक ऊर्जा को प्रॉब्लम बिल्कुल लाजमी है। और वो फिर ऐसा कुछ करना चाहेगी कि आप ऐसा ना करें। उसके बाद उसको तीसरी प्रॉब्लम, नकारात्मक ऊर्जा को, वो ऐसा भोजन करना चाहती है जो तामसिक भोजन हो। तो आपके मन में नॉनवेज खाने की इच्छा ही होगी, आपके मन में तेल, खटाई, बहुत ज़्यादा चाय पीना, मतलब वो चीज़ें खाओगे आप जिससे आपको बच्चा ना लगे, आपके शरीर में विकार उत्पन्न हो, वो चीज़ें आपको खाने की इच्छा होना बार बार। तो यहाँ इच्छा हो रही है, आप फिर भी नहीं खा रहे हो, आप सप्ते में एक फलाहार ले रहे हो, आप जल्दी उठ रहे हो, आहार को यहाँ से दिया गया उसको सही से ले रहे हो, सात्विक भोजन कर रहे हो, हरी सब्जियां खा रहे हो, फलाहार ले रहे हो, समय से भोजन करना, समय से, तो वो सारी चीजें उसको पसंद नहीं है, तो नेगेटिव ऊर्जा को परेशानी होने लगी। उसके अलावा अब आता है कौन सी चीजों को हमें छूना चाहिए, नहीं छूना चाहिए। तो जैसे आप दीपक को हाथ में लोगे तो नकारात्मक ऊर्जा को परेशानी होगी, जैसे आप पूजा की थाली हाथ में लोगे तो नकारात्मक ऊर्जा को परेशान होगी, फूल चढ़ाने के लिए फूल हाथ में लोगे, जो मांगलिक कार्य करने के लिए आप तैयारी करोगे, भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए करोगे, तो उसको परेशानी होगी। उसको गंदी चीज़ों से प्रेम होता है, जैसे कीचड़, जैसे बासी भोजन पड़ा हो, जैसे नॉनवेज, जैसे मरे हुए जानवर, जैसे गंदे कपड़े में रहना, जैसे स्नान नहीं करना, पीरियड से सने हुए भरे हुए कपड़ों को रख देना, ये सारी नेगेटिव ऊर्जा के वो इससे खुश रहती है। तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल पवित्र रखें, साफ रखें। जितने आप घर में स्वच्छता और उज्ज्वलता रखोगे तो नकारात्मक ऊर्जा का वहां निवास नहीं रह पाएगा। तो मातृशक्ति के लिए एक भी सबसे बड़ा ये धर्म है कि अपने शरीर के साथ साथ अपने घर को भी सुबह जल्दी उठ के पूरी स्वच्छता से साफ रखें। आपके घर के बाहर नालियों में भी अगर कीचड़ हो, बदबू आ रही हो जहाँ से, वहाँ से उसको हटाएं। घर में खुशबूदार पौधे लगाए जाते हैं, जैसे मरवा है या मोगरा है या चंपा चमेली है, तो वो खुशबूदार जो, या तुलसी है तो तुलसी लगा सकते हैं। तो वो चीज़ें जो नकारात्मक ऊर्जा को पसंद नहीं है, तो आपके बहुत सारी चीज़ें ये करके आप नेगेटिव ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। तो अब आपको जैसे छूना किसको है, तो सर्वप्रथम बताया ना आपको कि ये चीज़ें नहीं छूनी है। अब सर्वप्रथम पति के, अपने पति के उठते ही जगते ही उनके पैर टच कर लीजिए, फिर माता पिता गुरुजनों के, या अपने कुल देवताओं की तस्वीर लगी हो तो उनको प्रणाम करें। फिर आप लाइव से जुड़ रहे हो तो जैसे ही लाइव में सरकार के दर्शन हो तो तुरंत प्रणाम करें, और फिर लाइव से वो सारी बातें सुने, वो सारे प्रवचन सुने जो आपके लिए कल्याणकारी है। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी बातों को अगर आपने मैनेज किया तो दुनिया की किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, चाहे आपका कोक बंधन हो, चाहे आपका किसी भी तंत्र मंत्र से किया गया कार्य हो, वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। पूरे शरीर से लेकर और आपके घर तक कहीं गंदगी नहीं रहनी चाहिए। और फिर मन को शुद्ध करने के लिए लाल धागे सरकार के वीडियो दर्शन, आरती, प्रार्थना, वंदना ये करते रहिए, दीपक जला के संकल्प करिए। आपको निश्चित मानिए नकारात्मक ऊर्जा के कारण अगर हम कई सालों से जूझ रहे हैं तो बहुत जल्द आपको आशीर्वाद होने वाला है, बहुत जल्द आपका पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। तो इसको समझे कि हमारे को कहाँ से दिक्कत हो रही है, वहाँ से अगर हमने इसको पकड़ा तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। उसके बाद एक और नकारात्मकता होती है जो डॉक्टर के पास जाने के बाद
हमारे को, हम पढ़े लिखे हैं तो हमें जानकारी भी चाहिए कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। तो जब आपको ट्यूब लॉक बता दिया जाता है तो उन्हें दिखा है, लेप्रोस्कोपी किया है, तो वो तो बताएंगे ना, और आप पूछोगे कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे ही आपको ट्यूब ब्लॉक बताया जाता है, आपको ये लगता है कि अब मेरा आईवीएफ के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, और मेरे पास ना तो इतनी शक्ति है कि मैं इस पेनफुल प्रोसेस को झेल सकूं, और ना मेरे पास पैसे की व्यवस्था है। तो वहां से आप नकारात्मकता में चले जाओगे। ये भी एक नेगेटिव ऊर्जा है। तो आप जब लालदा की सरकार के दरबार से लाइव से जुड़ गए हैं, तो आत्मविश्वास, पूर्ण भरोसा, पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रवचन को फॉलो करें, जो महाराज श्री बताए वो सारी चीजें करें। तो आपको जब तक पीरियड आ रहे हैं, जब तक आपका मेंशन चालू है, उम्र आपकी कितनी भी हो गई है, आप निश्चित मानिए आप में से कोई भी मां बनने से नहीं रुकने वाली। सारी मातृशक्ति को आशीर्वाद होने वाला है। बस उन चीजों को पकड़ लीजिए जो हम लाइन टू लाइन बता रहे हैं। आज जो मैं बता रहा हूं नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की बातें हैं। और आप देखिए कि जब अपन बार बार दीपक जला रहे हैं, थोड़ा समय ज्यादा निकल गया, बहुत सारी मैंने 1-1.5 साल से आरती कर रही, अब जाके उनके पॉजिटिव रिजल्ट आए। आप देखिए कि जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको कष्ट होना ही होता है, निश्चित होना होता है। मीरा ने कन्हैया के प्रेम में इतने कष्ट झेले कि वो हर पल कष्टों से जूझती रही। आखिर में वो द्वारिका चली गई। तो द्वारिका भी वो भगवान की जल्दी उठ के प्रार्थना आरती करती थी। वहाँ भी जब मीरा के बारे में पता चला तो वहाँ उसको लेने पहुँचे राणा जी के आदमी, और निवेदन किया कि मीरा आप चलो वापस। तो मीरा ने कहा कि मैं सुबह चलूँगी, आप यहीं विश्राम करो। और सुबह जल्दी उठ के भगवान के सामने खड़ी होकर मीरा संकल्प करती है कि हे गिरधर, तुझे पाने के लिए इतना कष्ट लिया है, अब मिल के बिछड़ क्यों रहे हो। तो आप देखिए कि वहां हृदय से रोती हुई मीरा कन्हैया से बार बार यही कह रही, मैं तेरे से बिछड़ना नहीं चाहती। और द्वारकाधीश प्रकट होते हैं और अपने अंदर उसको समा लेते हैं। वहां पर खड़े कितने ही लोगों ने मीरा को द्वारकाधीश के अंदर प्रवेश करते हुए देखा, और लास्ट में उसकी थोड़ी सी चुनरी बाहर रह गई थी, पत्थर की मूर्त में मीरा समा गई। आप ये देखिए कि भक्ति में वो ताकत है कि आपने 1 साल, 1 महीना, 15 दिन या 6 महीना जितने भी दीपक जलाए, हृदय से दीपक जला के दीपक की लो का ध्यान करते हुए लालदा की सरकार से बोलिए, हे दयालु, अगर मैंने हृदय से तेरा दीपक जलाया है, तेरी भक्ति करी है, तेरी वंदना करी है, तेरी प्रार्थना करी है, तो मैं संकल्प लेती हूं कि मुझे इस महीने पॉजिटिव रिजल्ट दे दीजिए, और निश्चित मानिए आपका वही महीना पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। पहले आप वो कार्य करिए और उसके बाद उसी कार्य का संकल्प लीजिए। जैसे बुरा कर्म करने के बाद बुरे कर्म को याद करने से दंड मिल जाता है, दंड का विधान पूरा हो जाता है, इसी प्रकार से भगवान की भक्ति करने के बाद भक्ति की दुआई देने से आपका कार्य पूर्ण हो जाता है। तो आप जो आपने कार्य प्रभु की प्रार्थना और भक्ति में किया है, उसी को करके फिर उसी का ऋण मांग लीजिए प्रभु से कि मैंने तुम्हारा दीपक जलाया है और आज से मैंने वो सारे नियम पालन किए हैं जो मुझे महाराज श्री के द्वारा लालदा की सरकार के दरबार से मिले हैं, वो सारे किए हैं। अगर ये सच्ची प्रार्थना, सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास और भक्ति है और मैंने हृदय से तेरी प्रार्थना करी है, तो इस महीने मेरा रिजल्ट आना चाहिए, और वो आ ही जाएगा, निश्चित आ जाएगा। तो पहले वो करके फिर मांगिए, पहले करिए और फिर मांगिए। जैसा आप अपन किसी के काम करने जाते हैं, चाहे नौकरी हो चाहे मजदूरी हो, तो पहले हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, फिर मालिक के सामने कहते हैं अब मेरी मजदूरी दे दो। तो शाम को मालिक मजदूर सुबह से शाम
को तक काम करता है और शाम को मालिक उसको उसकी मजदूरी दे देता है। नौकरी करने वाला पूरा महीना नौकरी करता है, उसके बाद जैसे ही महीना होता है उसकी सैलरी गवर्नमेंट दे देती है, गवर्नमेंट जॉब वालों को, और प्राइवेट जॉब वालों को मालिक उसकी तनख्वाह देता है। पहले आप प्रभु की प्रार्थना करिए, प्रवचन फॉलो करिए, वो सारी चीजें मैनेज करिए, उसके बाद आपने सारी मैनेज करी, उसके बाद संकल्प करके प्रभु से हृदय से मांगते हुए उस जो आपने प्रभु की भक्ति की उसका ऋण केवल कुल का दीपक जलाने के रूप में मांग लीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है जो आपका रिजल्ट नहीं आए? निश्चित आएगा। अगर मालिक मजदूरी कराने पर मालिक उसकी तनख्वाह नहीं रखता तो क्या परमात्मा आपकी भक्ति करने का ऋण रखेगा? कभी नहीं रखेगा। आपको निश्चित ब्याज सहित कई गुना जोड़ के देता है परमात्मा। आप करके तो देखो, आप करके देखो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू मेरे लिए 2 कदम बढ़ा के तो देख, मैं तेरे लिए 1000 कदम ना बढ़ा दूं तो कहना। तू मेरे लिए मेरा नाम स्मरण करके तो देख, तेरा स्मरण दुनिया में ना करा दूं तो कहना। तो आप देखिए प्रभु कितना गुना देते हैं। आप खेत में 20 किलो अनाज 15 किलो अनाज बोते हो, 20 बोरी निकल के आता है। तो प्रकृति का विधान है, पाप पुण्य दोनों का कई गुना मिलता है। तो आप एक बार करके देखिए और हृदय से करिए। जब तक आप दिल से नहीं जुड़ोगे, आपकी आंखों में प्रभु को पुकारते हुए अगर नम नहीं हुई, जब तक आप जुड़ नहीं पा रहे हो, आपके अंदर संदेह है। संदेह को मिटाइए और पूरे हृदय से। लास्ट के दिनों में दीपक जलाना बहुत ही अद्भुत है। नकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ आप एक उत्सव की तरह तैयारी करें कि अब मेरा पीरियड आने वाला है, इस बार नहीं आएगा, मैं अखंड दीपक जला रही हूं। और उस दीपक को रात में भी उठकर चेक करिए और इस बार संकल्प ले लीजिए मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, तो निसंदेह आ जाएगा। अगला आपका रिजल्ट आने ही वाला है। आप भी यहाँ पर खड़े होके लाल यादव सरकार का शुक्रिया अदा करने वाली हो। तो आज हमारे बीच कई बहनें जो शुक्रिया अदा करने आई है। ब्रजबाला रमाकांत आजमगढ़ यूपी से, अंडे नहीं बनते, हार्मोन अनबैलेंस, आप 1 महीने का आहार लेके गई थी और आशीर्वाद आ गया है। 17 साल बाद पॉजिटिव है। बदामी गोविंद शिवगंज सिरोही राजस्थान से, यूट्रस में सिस्ट है, मिसकैरेज की शिकायतें हैं, थायराइड भी है। आप 3 बार धाम पर आ चुके हैं और आज गुड न्यूज लेके आए हैं। 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कल्पना दीपक देवास एमपी से, आपको अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो है, रूबेला हार्मोन बढ़ा हुआ बताते हैं। आप 3 महीने का आहार लिए, 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रूपा धनंजय शाह मुजफ्फरपुर बिहार से, आपको पीसीओडी, सूजन, ट्यूब ब्लॉक ऐसे इश्यू बताए हैं। 1 महीने का आहार लेके गई, पहली बार 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। विमला गोपाल पर्वतसर डिडवाना राजस्थान से, एक आई फेल हुआ आपका, स्पर्म काउंट लो है, यूट्रस की लाइनिंग नहीं बनती, अंडे सही नहीं बनते। आप 1 महीने का आहार लेके गए, 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। हीना ललित मेवाड़ा राजसमंद राजस्थान से, आपको पीरियड के फ्लो कम आते हैं, 1 महीने का आहार लेके गई, 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। लक्ष्मी चौरसिया हरिशंकर गोरखपुर यूपी से, आपको मिसकैरेज, पीसीओडी और 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। आमन भुवाल लखीमपुर खीरी यूपी से है, यूट्रस में सूजन, स्पर्म काउंट लो बताए हैं, 1 महीने का आहार लेके गई, पहली बार 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नूतन अनिल कुमार लखीसराय बिहार से, अंडे नहीं बनते, पीरियड आपके 2 से 4 महीने में आते हैं, पीरियड रुक के आते हैं और 3 टाइम आहार लेके गई, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पिंकू विष्णु सिंह जेतीवास जोधपुर राजस्थान से, आपको 2 बार धाम पे आए थे और 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ज्योति देशराज करौली राजस्थान से, अंडे सही नहीं बनते, यूट्रस का सूजन है, पीरियड के फ्लो कम है,
2 बार पानी वाला आहार लेके गई और पहली बार 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेनू नामेंद्र चौरसिया लखनऊ यूपी से है। हार्मोन अनबैलेंस, अंडे सही नहीं बनते, एमएच लो, स्पर्म काउंट लो, ओवरियन सिस्ट, इतनी सारी प्रॉब्लम है। 1 महीने का पानी वाला आहार लिया, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। निर्मा कृष्ण अवतार श्योपुर एमपी से है। यूट्रस का मुंह बंद बताए, स्पर्म काउंट लो बताए, सिस्ट बताई थी और पीरियड का फ्लो कम। 1 महीने का आहार लेके गई, 1 बार धाम पे आई, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। चांदनी अरविंद फतेहपुर यूपी से, अंडे सही नहीं बनते, रप्चर नहीं होते, 1 महीने का पानी वाला आहार लेके गई, 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रोली जितेंद्र यादव जौनपुर यूपी से, स्पर्म काउंट लो और 1 महीने का आहार लेके गई, पहली बार 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अनीता अभिषेक कुमार कन्नौज यूपी से, ओवरी में सिस्ट, ट्यूब ब्लॉक, एमएच लो, थायराइड, इतनी सारी प्रॉब्लम, 1 पानी वाला सिंगल आहार लेके गए थे और 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रीता केसर देहरादून उत्तराखंड से, आपको 1 महीने का जुलाई में आहार लिया और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अंजलि मोनू रामनगर बरेली यूपी से, स्पर्म काउंट लो, ट्यूब ब्लॉक, सूजन, 1 महीने का आहार लिए और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सृष्टि सुभाष प्रयागराज यूपी से, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम, 2 बार आहार लेके गई और 2.5-3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सोनम गुरदीप सोनी बहराइच यूपी से, आपकी रिपोर्ट है नॉर्मल, 1 महीने का आहार लेके गई, 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रोमी अमित कुमार सिंह दिल्ली से है। आप घर से वीडियो दर्शन कर रहे थे, संकल्प लिए और 13 साल की गुड़िया है, उसके बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका नीतीश महाराजगंज यूपी से, आपकी रिपोर्ट है नॉर्मल, 15 दिसंबर से आरती दीपक दोनों टाइम किया और 12 साल बाद आशीर्वाद आ गया है। ये आरती का प्रभाव है, तो आप पूरे मन से तैयारी करें तो निश्चित आपको लाभ होने वाला है। एक और सीता रवि भदोई यूपी से, अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो है, थायराइड भी हाई है और पीरियड के फ्लो कम है। 3 महीने से आरती दीपक और अखंड ज्योत जलाई और जीवन में पहली बार आशीर्वाद आ गया है। पूरे 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आप देखिए कहाँ गई नकारात्मक ऊर्जा, इसी की वजह से ये परेशान थी पूरे 10 साल से। और 3 महीने लगातार दीपक आरती की है, अखंड ज्योत जलाए और पहली बार आशीर्वाद आया है पूरे 10 वर्ष बाद। तो आपको भी आ जाएगा, निश्चित आ जाएगा, निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। एक और आशीर्वाद, पूजा मुकेश दोसा राजस्थान से, 14 दिसंबर से अखंड दीपक जलाती है और हार्मोन की कमी बताए थे, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। काजल संदीप कुमार शेखपुरा बिहार से, नवंबर से दीपक आरती शुरू करते हैं और घर से ही संकल्प लेते हैं, पहली बार 7 साल बाद आशीर्वाद आ जाता है। ललिता विजय बाड़मेर राजस्थान से, मिसकैरेज, एमएच लो, दीपक आरती शुरू करती है और 7 साल बाद फिर से पॉजिटिव है। श्रीकांति धीरज कुमार उन्नाव यूपी से है, 5 महीने से दीपक आरती करती है, यूट्रस का सूजन बताए थे और पहली बार 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ज्योति राजकुमार भदोई यूपी से है, आपको स्पर्म काउंट नील बताए थे और मिसकैरेज भी आया था एक बार, घर से ही दीपक आरती करते हैं और 5 वर्ष बाद आशीर्वाद आ गया है। चांदनी बचाऊ कैमूर भगबुआ बिहार से, आप 2 महीने से दीपक आरती करती है घर से ही और 3 वर्ष बाद पहली बार पॉजिटिव है। रागिनी अमर ज्योति बलरामपुर यूपी से है, आपको यूट्रस में सूजन, अंडे नहीं बनते,
आप घर से दीपक आरती करते हैं और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा अजय अयोध्या यूपी से 6 दिसंबर से अखंड दीपक जलाया, संकल्प किया, पीरियड के फ्लो कम थे, बाकी रिपोर्टें नॉर्मल थी, अखंड दीपक की लाज रह गई, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अंशु जितेंद्र मुजफ्फरपुर बिहार से 26 अगस्त से दीपक आरती शुरू करते हैं और आपको थायराइड भी है, पीरियड के फ्लो कम है और 3.5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रिशु सत्येंद्र पासवान नालंदा बिहार से यूट्रस में गांठें बताई, पीसीओडी बताया, 3 से 4 महीने में पीरियड आते हैं। यहाँ पे बड़ी कठिन प्रॉब्लम थी, लेकिन आपने लाइव से जुड़कर 1 साल से दीपक आरती दोनों टाइम कर रही है। बहुत लंबी तपस्या हो गई, लेकिन आशीर्वाद भी आ गया, 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण है लाइव से जुड़ना। आज जितने भी दरबार में उपस्थित भक्तजन हैं और बहनें हैं, वो सब लाइव को यूट्यूब पर सर्च करें और लाइव से जुड़ें। और अगर आपने कम से कम 3 दिन, जो शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इन 3 दिन को आपने लाइव में, जैसे हम जल्दी उठते हैं, हम भी तैयार होकर आपके सामने उपस्थित होते हैं, सरकार के दरबार में उपस्थित होते हैं, तो आप भी घर से ही जल्दी उठ के आपकी घर की झाड़ू बुआरी साफ सफाई करके, स्नान करके, निवृत्ति करके और तैयारी कर लें कि अब लाइव से हम जुड़ना है। तो प्रवचन से जुड़ें और फिर आरती हमारे साथ ही करें। आप ऐसा करते रहें, इसमें आपका कोई घाटा नहीं है। पूरे दिन आपका मन, आपका दिल और दिमाग, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और जल्द से जल्द आपके आंगन में किलकारी गूंजेगी और एक कुल का दीपक जलने वाला है, आपको भी आशीर्वाद आने वाला है। आप देखिए, बड़ा सरल है। जब हम दीपावली पर लक्ष्मी पूजन करते हैं या जब हम लड़की की शादी करते हैं तो बारात का स्वागत करने के लिए कितनी व्यवस्थाएं करते हैं। लक्ष्मी पूजन करते हैं तो घर को पूरा साफ सफाई करके और बाहर भी पूरा अपन कई फूल जड़ियाँ बनाते हैं, रंग से कई चित्र बनाते हैं, गुलाल वो लगाते हैं, दीपक लगाते हैं माता लक्ष्मी को बुलाने के लिए। इसी प्रकार से जब हम बेटी की शादी करते हैं तो बारातियों को और दूल्हे को कितनी अच्छी व्यवस्थाएं करते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जैसे आपने 15 दिन, शुरू के 15 दिन आपने वो सारी सिस्टम से मैनेज किया, पति पत्नी साथ रहे, आपने वो ओवुलेशन डे भी मैनेज किए, आहार भी लिया। तो अब आपका 20 दिन, 10 दिन पहले आहार भी बंद कर दिया जाता है, जैसे जिनके नॉर्मल पीरियड होते हैं। तो अब आपके लास्ट के दिन बचे हुए हैं, तो उसकी तैयारी ऐसे करें, जल्दी उठना, लाइव से जुड़ना और उसके साथ साथ आप घर को स्वच्छ रखें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, स्वच्छ रखें, अपने आसपास जो मकान में कोई गंदगी ना रहे, क्योंकि आपके घर में, आपके यूट्रस में, आपके गर्भ में एक परमात्मा की दिव्य ज्योति प्रकट होने वाली है। लालदा की सरकार आपको एक दिव्य आत्मा आपके गर्भ में प्रवेश कराने वाले हैं, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। तो उसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए और हर महीने तैयारी करिए। अगर ये महीना रह गया तो फिर आएंगे। जैसे सबरी ने कितने ही वर्षों तक लगातार नए फूल बिछाए, सुबह फूल लगाती, शाम को हटा देती, देर शाम को, अब राम आज नहीं आए तो हटा दिए, सुबह फिर सारे फूलों को हटा के फिर नए फूल तोड़ के लाती जंगल से और फिर नए फूल बिछाती। कई वर्षों तक ऐसा किया। एक दिन हकीकत में ही राम आ गए, और अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो उसका दिल कितना दुखी होता कि मैं इतने वर्षों से नए फूल बिछा रही थी और आज जब मैंने फूल ही नहीं हटाए, बासी फूल लगे थे और राम आ गए। तो आप ये देखिए कि हर महीने तैयारी करिए, पूरे हृदय से, पूरे अंतरात्मा से और पूरे सिस्टम से। जैसा जो हम बता रहे हैं वो सारी चीजें मैनेज करके तैयारी करें। एक मात्र शक्ति को, सारे किसी को, जिनको पीरियड आ रहे हैं सबको पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है, सबको आशीर्वाद आने वाला है। विमला उमेद खुलर नागौर राजस्थान से, आप 3 बार धाम पे आई थी और उसके बाद
आपकी ट्यूब भी ब्लॉक थी और आप घर से ही दीपक आरती कर रही थी, 9 साल 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो पूरे दिन हमारे बीच जिन बहनों के रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं वो आती रहेगी और आपसे रूबरू होती रहेगी। संकल्प ले और जैसे ही आपका पॉजिटिव आए आप तुरंत धाम पर आए और प्रभु का शुक्रिया अदा करें, आरती में शामिल हो या शाम को वंदना में शामिल हो और हर महीने तैयारी करें। आप सभी का मंगल हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जो लाइव से जुड़ी है बहनें उनका भी जल्द से जल्द आशीर्वाद पॉजिटिव रिजल्ट के रूप में बदले, ऐसा हमारा संकल्प है। पूज्य गुरुदेव लाल दागी सरकार ऐसी कृपा करे, सारी मातृशक्ति के आंसू पहुँचे और उनका संकल्प पूरा हो। अब हम आरती की तैयारी करते हैं, तो एक बार सभी भक्तजन जयकारा लगाएंगे। तो बोले लाल धागी सरकार की, बोले सच्चे दरबार की। सरकार तुम्हारी, जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकट हारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गौरी शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी।
जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो श्री लाल दाग सरकार भैरवनाथ है दरबार, पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम, पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। दे रहे ताने मुझको लोग कैसे ये मिटेगा रोग, मिला है किस जन्म का शाप मेरी, कब सुनोगे तुम। दे रहे ताने मुझको लोग कैसे ये मिटेगा रोग, मिला है किस जन्म का शाप मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वैद्यों के गई कई बार, गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी, कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वैद्यों के गई कई बार, गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाल, दुनिया कह रही है बांझ मेरी, कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाल, दुनिया कह रही है बांझ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। आरती करहूँ बारंबार मेरे हृदय की पूता, बह